नफ्स और शैतान में क्या डिफरेंस है? नफ्स मैं हूँ, मेरा हमजात इब्लीस का वो चेला है जो मुझे विस्परिंग करता है गलत चीज़ों की तरफ। तमसील कल से आपने नमाज नहीं पढ़नी, कभी किसी ने आपको ये वसवसा डाला? क्या आता है? थोड़ी देर में पढ़ लेती हूँ, अभी टाइम है कज़ा होने में। रमज़ान शुरू होता है, लोग कहते हैं हम कुरान भी पढ़ेंगे, हम नमाज भी पढ़ेंगे। 1-2 दिन प्रैक्टिस चलती है और फिर तीसरे दिन थोड़ी एनर्जी डाउन होने लग जाती है। रमज़ान में पूरा कुरान खत्म करने का तैयार किया हुआ था यार, बाद में आप रोज एक लाइन पढ़ना। रमज़ान के बाद मेरे में कोई एक तब्दीली भी नहीं आई ना, तो फिर ना मेरा भूखा प्यासा ना फ़ायदा नहीं, ना मेरी नमाज़ें अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। माय नेम इज़ तमसील फातिमा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ान का बाबरकत महीना एक दफ़ा फिर आ चुका है, जो कि सिर्फ एक महीना नहीं है बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया एक तोहफ़ा है। तो आज इसके बारे में हम थोड़ी सी डीप डिस्कशन करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक फ़ेमस लाइफ कोच, NLP सर्टिफाइड ट्रेनर, माइंड इंजीनियर अली। और आज हम इनसे रमज़ान के मुतालिक बात करेंगे, जानेंगे कि क्या रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखना है, भूखा प्यासा रहना है, या नफ्स का भी एक इम्तिहान है। तो आइए जानते हैं, कन्वर्सेशन शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं और आपका रमज़ान कैसे गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, आपका कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहा है। रमज़ान तो एक्चुअली एंजॉय करने का महीना है ना, ठीक है। रमज़ान में आपको पता है, रमज़ान में मेरी एनर्जी सबसे हाई होती है पूरे साल में माशाल्लाह। कि रमज़ान में रोज़ा अल्लाह के करम से लगता ही नहीं। काफ़ी लोगों को लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि उनको रोज़ा लगता है, ये भी सोच है। जी जी। एनर्जी फ्लोज वेयर टेंशन गोज, सो व्हाटएवर यू फोकस ऑन विल एक्सपैंड। जिनको लगता है कि उनको रोज़ा लगता है, उनको रोज़ा लगता है, जिनको नहीं लगता है उनको नहीं लगता, राइट। ये इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा अल्लाह सुब्हानहू तआला का हम पर करम है, इकराम है। आज आप देखो कि पूरी दुनिया रिसर्चेस कर करके आ गई है कि जी वेट लॉस के लिए पता है, वेट लॉस के लिए सबसे बेस्ट चीज़ इस वक्त क्या बताई जा रही है? क्या बेस्ट टेस्ट? वो कहते हैं जी आपको जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, लेकिन वेट लॉस हो जाएगा। क्या? इंटरमिटेंट फास्टिंग। ओह यस, वो तो नॉर्मल लाइफ है भी माशाल्लाह ठीक हो गई। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? क्या आपने 12 घंटे तक जो है वो आपके जिस्म ने जो भी चीज़ होनी है ना, उसको 12 घंटे में न्यूट्रलाइज करना है। 14 घंटे में जाके वो कहते हैं कि 14 घंटे में उसने फैट जो है ना वो उनको बर्न करता है। 16 घंटे में जाके वो गुड फैट्स जनरेट करता है, ठीक है, स्टोर करता है। अब आपके एवरेज रोजे की लेंथ इतनी ही होती है, करेक्ट। द ओनली डिफरेंस इज कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में कहते हैं पानी पी लो, वो भी इवेंचुअली आ जाएंगे कि पानी भी नहीं छोड़ पीना चाहिए, इसमें भी वो आएंगे, करेक्ट। नाउ बात ये है कि ये जो चीज़ आज साइंस ने ढूंढी है, आज हम फैशन में आके करते हैं, हम इंटरमिटेंट फास्टिंग तो वो अच्छा फिर पूरी बॉडी को आप ये देखो कि एक साल में हमारे अल्लाह ने हमें कैसा हम पे करम किया कि हमें एक साल में पूरी बॉडी के इनका एक निज़ाम नहीं, मैं कहूँगा सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम बना दिया। सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम। कितने लोग हैं जो लोगों को रोज़ा लगता है ना, उनका वेट भी गेन होता है रमज़ान में जी, राइट। ऐसा ही है जी। क्यों? क्योंकि डाइट इनटेक ऐसी होती है कि लाइक पूरा दिन फास्टिंग करने के बाद भी शाम को फ्राइड फूड, और मैं इसी बात पे आने लगी थी कि मतलब जो हमारी हिस्ट्री है जो हमें टीच करती है उस हिसाब से अब लोग वैसे तो नहीं करते हैं। मतलब इफ्तार का एहतमाम इस तरह होता है, फ्राइड फूड रखा जाता है और फिर सहरी भी माशाल्लाह बहुत धूम से की जाती है। तो उस पर आपकी क्या राय है कि रोज़ा खोलने का सही तरीका यही है कि पकौड़े भी हों, समोसे भी हों और चाट भी हो, सब हो? वो ना मैं नाम नहीं लूँगा प्लेयर का, मैं वर्ल्ड कप सॉरी इसमें टीम के साथ काम कर रहा था, अच्छा। करते ही आपको पता है पाकिस्तान के साथ, तो वो वहाँ पर हम लोग ना शारजा में थे, तो रमज़ान आ गया, तो वो एक प्लेयर उनमें से कहता है ओए बड़ा पकौड़ा किधर है? तो मैंने कहा यार सब्र बाकी इतना कुछ है, ये पकौड़े से तो रमज़ान नहीं होता ना। कहता है सर आपको नहीं पता, पकौड़ा पहले फर्ज हुआ था, रमज़ान बाद में फर्ज हुआ था, ठीक है। तो बात यह है कि हमने अपने लिए खुद मुसीबतें फर्ज की, राइट। पकौड़े में या समोसे में प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने एक आधा ले पीस लेना भी ले लें। हम जब रोज़ा खुलता है ना, तो जिस तरह हम लोग शादी के खाने में खुलता होता है, ऊपर खुल गया है, सारे दौड़ते हैं, हम इस तरह खाते हैं, ठीक है। बॉडी की ट्रेनिंग नहीं कर रहे होते हैं। ये खैर देखो, ये तो थोड़ी साइंटिफिक और वो टिपिकल चीज़ें जो मैं जाऊँगा। रोज़े को ना पहले मैं चाहता हूँ कि रोज़े के एसेंस को हम समझें। एक तो हमने जिस बात की कि आपकी बॉडी की वो रिफर्बिशमेंट हो रही है, लेकिन एक और जो चीज़ है ना, वो रोज़ा आपको ये सिखा रहा है
कि भूख प्यास क्या होती है। जब रमजान खत्म होगा तो आपने दूसरे की भूख प्यास को समझना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। वन ऑफ द थिंग रोजा आपको ये सिखा रहा है कि सब्र क्या होता है। रोजा आपको ईमानदारी सिखा रहा है। कैसे बने, कैसे ईमानदारी कैसे सिखा, कैसे सोचो। आपको कौन देख रहा है अभी? आप अल्लाह देख रहा है। अल्लाह देख रहा है ना। अभी आप इस हाथ वाले कमरे में चली जाओ और वहां जाके कुछ पानी पी लो, मुझे पता चलेगा? नहीं, अल्लाह देखेगा। मुझे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो ईमानदारी सिखा रहा है जी। तो जब आप रोजे में ईमानदार हो सकते हैं तो जिंदगी में क्यों नहीं हो सकते? जैसे अभी आपने एक बात की कि आपको भूख प्यास नहीं लगती, तो आई थिंक ये नफ्स का कंट्रोल है। अब जिनको लगती है या जो बहुत फील करते हैं सारा दिन रील्स देख रहे हैं खाने पीने की, तो उसमें भी नफ्स का एक फैक्टर आ जाता है। कुरान में कहता है, हाँ जी, तुम नहीं देखते जो जिन्होंने अपने नफ्स ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया, राइट? तो ये आप देखो ना, आप कंज्यूम क्या कर रहे हैं? सारा दिन सोएंगे, सारी रात जागेंगे और सो के जब उठेंगे पहला काम फोन चेक करना, रील्स देखना। अब वो रील्स से उनको वही बात है कि खाने पीने की रील है, किसी चीज की भी रील है, क्या उसमें उनको आ रहा है? व्हाट इज दैट दे आर गेनिंग आउट ऑफ इट? ये चीज समझने वाली है। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी चीज है वो उनकी एक्टिविटीज क्या है, क्या तो रोजे का मकसद सोना जागना खाना भूख से रोकना नहीं है। इट्स कभी आप किसी ऐसी एकेडमी में, किसी ऐसे इदारे में गई हो जहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी गई हो किसी भी फिजिकल काम की? जी, कभी देखी है आपने? बस फिजिकल एक्टिविटीज एक सब्जेक्ट था उसमें, मतलब गेम्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से एथलीट इसमें आ जाती है। देखो जैसे आर्मी है ना, आर्मी में पीएमए में कोई बंदा जाता है ना तो उसकी पहले दिन से एक ट्रेनिंग होती है रूटीन की। सुबह इतने बजे उठना है, शाम को ये करना। वो फिर एक ऐसी ट्रेनिंग से गुजरता है कि उसके बाद वो सारी जिंदगी, आप देखो फौजी जितने भी फौजी हैं, फौजियों की एक रूटीन थ्रू आउट द लाइफ उनकी बुढ़ापे तक रहती है। बस मॉर्निंग वॉक को करेंगे, ठीक है, वो खाने में इंतजार रखेंगे, एक्सेप्शंस की टाइमिंग्स होती हैं, राइट, बाकी पाबंद होंगे। अब वो एक रूटीन उनकी बन गई है विद द प्रैक्टिस, राइट? तो रोजा जो है ना, ये हमें 11 महीने की जो हमारी रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं उनको ठीक करने का एक रूटीन करने का, रिकूप करने का एक पीरियड मिला है। आई एम सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, बट डू यू थिंक कि हमारी पाकिस्तानी टीम का एक डाउनफॉल इसी वजह से है कि उसमें डिसिप्लिन नहीं है? लाइक मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर अनफिट और उनकी कोई, जैसे आपने अभी एग्जांपल दी पकौड़े वाली, अगर अपने डिसिप्लिन पे थोड़ा काम करें तो आई थिंक इनकी वो पोजीशन बेटर हो सकती है ना मैचेस में। हो रहा है, लेकिन जब से हमने देखना शुरू किया है बहुत कोई अगर हम बाकी टीम्स को देखें, गोरों की टीम्स देखें, न्यूजीलैंड वगैरह देखें, उनमें फिटनेस की एक विराट कोहली बहुत बड़ी एग्जांपल है कि आपकी एक रूटीन है जो आपने अभी आर्मी वाला भी बताया, तो वो चीज़ हमारी टीम में काफ़ी लैग करती है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर्स को देख के लगता है। देखो बेटा, मैं उस पर आज की डेट में कमेंट इसलिए नहीं करूँगा बिकॉज मैं उनके साथ ड्रेसिंग रूम में नहीं बैठा हुआ, मैं उनके साथ स्टे नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता कि वो रूटीन। लेकिन मैं एक आपको एग्जांपल एक बंदे की जरूर दूंगा, बाबर आजम। जी। बाबर आजम और इमामुल हक, ये दो लोग, जब मैं पीसीबी में होता था ना तो मेरा ऑफिस जो था ना, वो जहाँ ये लोग प्रैक्टिस करने आते थे सीएम, उसके सामने मेरा ऑफिस था। अच्छा, ठीक है। तो मैं बारिश होती थी, तूफान होता था, कुछ होता था, कोई और प्लेयर मैंने नहीं इस तरह देखा। इन लोगों ने सुबह आना है और वहाँ आके सारा दिन प्रैक्टिस करनी है। अगर बारिश हो रही तो इंडोर चले जाना है नेट पे, ठीक है। सारा दिन उन्होंने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद बाबर आजम ने वहाँ पर बॉलिंग भी करनी है, हालांकि ये बॉलर नहीं है, लेकिन वो उसकी, मैंने पूछा क्यों करता जी मैं देखना चाहता हूँ कि मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो लेकिन उसने उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। सो वो उसने शॉट्स कितनी खेलनी है, कितने उसने छक्के मारने हैं, कितने उसने चौके मारने हैं, कहाँ जिसने प्लेसमेंट करनी है, ये दोनों प्लेयर्स फुल टाइम ये काम करते थे। तो बाबर आजम का डिफरेंस बाकी सबसे है डिसिप्लिन। मतलब मैंने 2 साल में वहाँ बैठा हूँ उस ऑफिस में, मतलब 2 साल में मैंने नहीं कोई दिन ऐसा देखा जब ये पाकिस्तान में हो और ये बंदा वहाँ पर आके प्रैक्टिस ना कर रहा, ठीक है। सो मैंने इसलिए कहा ना कि मैं कमेंट इसलिए नहीं करना चाहूँगा। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी आदत है बेटा, जो कि अगेन बेईमानी है, हम कारपेट कमेंटिंग कर देते हैं और यहाँ जी सारी टीम ही ऐसी है। नहीं है यार, सारे ऐसे नहीं है, अच्छे भी हैं, तभी तो टीमें हमारी जीतती भी है ना मैचेस, राइट। तो आपके डिसिप्लिन प्लेयर और अनडिसिप्लिन प्लेयर, हर तरह के प्लेयर होते हैं, डिसिप्लिन मैनेजमेंट ने भी करवाना होता है।
सो एनीवे क्योंकि हम भाट रहे थे उस टॉपिक पे, सॉरी नहीं कोई मसला नहीं है, सवाल अच्छा था आपका। बताने का मतलब ये कि एक ये भी इसमें लर्निंग है कि हमें कारपेट स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। हम ये भी बहुत ज़्यादा देते हैं, कम जनरलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नफ्स और शैतान में क्या डिफरेंस है? नफ्स और शैतान में बहुत डिफरेंस है बेटा। शैतान जो है इब्लीस, अज़ाज़ील उसका असली नाम था, वो एक मखलूक है। नहीं, जैसे लोग कहते हैं ना कि रमज़ान में आपको बेसिकली रियलाइज़ होता है कि ये आपसे जो काम होता है वो शैतान नहीं करा रहा होता, आपके नफ्स करा रहा होता है थ्रू आउट द ईयर। देखो बेटा, ये सवाल जो है ना, ये नॉर्मली किसी आलिम से पूछना चाहिए। मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं आलिम नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन जितना मेरा नॉलेज है, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसके मुताबिक नफ्स को कुरान ने डिफाइन किया, नफ्स अम्मारा है, नफ्स मुतमइन्ना है, अल्लाह ने हमें बता दी है ये, ठीक है, नफ्स लव्वामा है, ठीक है। तो ये तो नफ्स हमारे अपने अंदर, जब हर बच्चा पैदा होता है ना, लगता है कि उसके साथ उसका एक हमजात पैदा होता है, एक जिन पैदा होता है उसके साथ, ठीक है। वो जो हमजात अल्लाह के, मेरे हमजात को अल्लाह ने मेरे ताबे कर दिया है, उसको मुसलमान कर दिया, बाकी सबके साथ नहीं है, ठीक है। सो नफ्स मैं हूँ, मेरा हमजात इब्लीस का वो चेला है जो मुझे विस्परिंग करता है गलत चीज़ों की तरफ। इब्लीस खुद आके मुझे विस्परिंग नहीं करता, वो हमजात के थ्रू मुझे कंट्रोल कर देता है। अब मैंने जब अपने आप को नफ्स के हवाले कर दिया, नफ्स हमेशा आसानी ढूंढता है, ठीक है, जल्दबाज। अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं काना अजूला, ये बड़ा जल्दबाज है, ठीक है, ये बड़ा ज़ईफ है, काना दईफा, ठीक है, बड़ा कमजोर है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये नफ्स जो है ना, वो आसानियां ढूंढता है। नफ्स इज बेसिकली व्हाट योर माइंड टेल्स यू कि यार अच्छा 10 मिनट सो जाता हूँ, 10 मिनट। शैतान आपसे या आपका जो इवन हमजात है ना, या कोई भी जो है आपके, वो आपको कभी किसी की, आपने ये कहते नहीं सुना होगा कि उसने कहा यार नमाज नहीं पढ़नी, तमसील कल से आपने नमाज नहीं पढ़नी, कभी किसी ने आपको ये वसवसा डाला? नहीं। कभी ये वसवसा आया माइंड में? नहीं। सोचो, कभी सुना किसी के यार मुझे माइंड में आ गए, किसी ने मुझे माइंड में कहा कि नमाज नहीं पढ़नी? नहीं। क्या आता है? थोड़ी देर में पढ़ लेती हूँ, अभी टाइम है कज़ा होने में, और फिर टाइम निकल जाता है, आसानी की तरफ जाता है दिमाग। तो वो जो है ना, ये सारी चीजें ये जिसके थ्रू कंट्रोल हो रही है ना, वो नफ्स है, ठीक है। अब नफ्स से लवामा जो है वो सबसे खतरनाक नफ्स है, बल्कि नफ्स से मारा जो है, ठीक है। वो शेर और नहंग और अज़दहा मारा तो क्या मारा, बड़े मूजी को मारा, नफ्स से मारा को घर मारा, ये शेर है, ठीक है। वो कहता है कि आपने शेर मार लिया, सांप अज़दहा मार लिया, यानी कोई भी चीज़ की फिजिकल चीजें मार ली, उस पर क्या कमाल है? नफ्स को मारो, अपने अंदर वाले नफ्स को मारो ना, ख्वाहिशात को मारो, ठीक है ना। इसीलिए ये मतलब इनमें ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। हाँ, होता ये है, इब्लीस तो कैद हो गया, वो तो अल्लाह का हुक्म है, तो कैद होना ही होना है, लेकिन जो उसके असरात हमारे ऊपर छोड़े गए हैं, वो असरात हमने ले लिए हैं ना, तो हम भी तो आसानी ढूंढेंगे ना, हमारे अंदर भी वही सारी चीजें आएंगी, तो फिर जो है वो हमारा नफ्स हमें टेक ओवर करता है, ठीक है। तो रमज़ान इस नफ्स, अब आप ये देखो, अल्लाह सुब्हान तआला की सुभान अल्लाह कुदरत पे कुर्बान जाऊं, ट्रेनिंग करने के लिए आप मैच में ट्रेनिंग करते हैं कभी? अगर मैं कहूँ जी ये कल को आपका वर्ल्ड कप का फाइनल है, एक नया लड़का लेकर आए जो कि जिसकी पहली जिंदगी की पहली गेम खेलनी है, उसको हमने ट्रेनिंग देनी है, आप वर्ल्ड कप के मैच में उसको फाइनल में नहीं, क्यों? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस ही नहीं है, अभी हमने उसकी परफॉर्मेंस देखी नहीं है, देखी भी हो तो पता नहीं है कल कैसे परफॉर्म करेगा, जी, पहला मैच, पहले दिन तो आप उसको नर्वस हो जाए, कुछ हो जाए, उसको टीम के साथ बिठाएंगे, खिलाएंगे, फिर उसको, ठीक है। मेरे रब ने कैसा कमाल निजाम बनाया, जब आपने पूरा 11 महीने खेलना है, उसके लिए 1 महीना आपको प्रैक्टिस मिलती है, आपकी ट्रेनिंग का पीरियड है, राइट। अब आप देखो कि आप अपने वर्ल्ड कप के मैच में नहीं इसको खिला सकते, लेकिन जो वर्ल्ड कप आपकी पूरा साल चल रही है, उसमें आप इस ट्रेनिंग को इग्नोर कर देते हो, आप समझते हो ये सिर्फ ट्रेनिंग थी, इसका आगे कोई काम नहीं है, राइट। सर, इसमें एक ये बात भी है ना, एक जैसे रमज़ान शुरू होता है, लोग कहते हैं हम कुरान भी पढ़ेंगे, हम नमाज भी पढ़ेंगे, हम तरावी भी पढ़ेंगे, हम सब करेंगे, और वो फिर 1-2 दिन प्रैक्टिस चलती है, और फिर तीसरे दिन थोड़ी एनर्जी डाउन होने लग जाती है। तो उसका क्या तरीका है कि आप जैसे शाबान और रजब के महीनों को यूज़ करें, उनके नफली रोज़े रखें, ताकि आपकी एक वो हैबिचुअल बिल्डिंग हो जाए रूटीन की? एक तो ये तरीका है ही है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि आप
जितना आप रूटीन में कर रहे होते हैं, अगर आप सिर्फ उतना भी रमजान में मेंटेन कर लें तो यू कैन देन स्टेप अप। जब मैंने तरावीह पढ़नी है, मैंने फलाना पढ़ना है, मैंने ये करना है, मैंने कुरान खत्म करना है, ये रेस नहीं है। इट इज नॉट अ रेस। आई यूज्ड टू डू दैट रेस कि मुझे जनाब पूरे 2 कुरान खत्म करने हैं। क्यों खत्म करने हैं? कुरान पढ़ने का ठीक है सवाब है, लेकिन अगर मैं उन 2 कुरान की बजाय एक सूरत को या एक आयत को समझ के इम्प्लीमेंट कर लूं, तो वो मैंने रमजान पा लिया। लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है, राइट। वो इस तरह भी हम बाहर बैठे हुए थे ना, तो वो फैसल भाई हमारे जो दोस्त हैं वो कहने लगे कि कंटेंट 2 तरह का होता है। अच्छा। एक वो है जो ट्रेंडिंग है, जिसमें आपको फ्यूम करके ला के देना है, ठीक है, व्यूज ला के देने हैं। एक है जो एवरग्रीन है, तो अली भाई आप परेशान ना हो करें, आपका एवरग्रीन कंटेंट है, इसको आराम से चलता जाएगा, डेड नहीं होगा कभी। जी राइट जी। तो हम क्यों ना हम रमजान को एवरग्रीन की तैयारी में लगाएं, ठीक है, हम उतनी ही एफर्ट करें, उतना ही, हाँ एक्स्ट्रा करें, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करें, करनी चाहिए, कोशिश करें, लेकिन जितनी आप अफोर्डेबली एक्स्ट्रा कर सकते हैं, बजाय से कि आपने 2 दिन 3 दिन किया। और फिर ये सिर्फ रमजान के नहीं, रमजान के बाद भी है, पूरा साल। अगर आपने रमजान में पूरा कुरान खत्म करने का तैयार किया हुआ था, तो यार बाद में आप रोज 1 लाइन ही पढ़ लें। 1 लाइन में कितना जोर लगता है, राइट। प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम चीजों को ना एक्सट्रीमिस्ट बन के देखते हैं, मेरे दुनिया की रेस में चलते देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह को इंसान के वो अमाल ज्यादा पसंद है जो चाहे छोटे हों लेकिन कंसिस्टेंट हो, ठीक है। हम चूंकि कंसिस्टेंट नहीं है, देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा करनी है ना, क्या उनकी सुन्नत जिंदा करनी चाहिए? क्या ये दाढ़ी की सुन्नत जिंदा करनी चाहिए? हर कोई तो नहीं कर रहा, नहीं हर कोई तो नहीं, सारी करनी चाहिए। क्या सिर्फ यही करनी चाहिए जो आसान है? आसान है। मैं आपको आसान सुनते बताऊं जी। इस रमजान में जिंदा कर लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे आसान तरीन सुन्नत पॉजिटिविटी। पूरी सीरा उठा लो, कोई एक नेगेटिव एलिमेंट उनकी सीरा से निकाल दो, हर बात में से अच्छी बात निकाल, ठीक हो गया। इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वैसे, अगर अपनी जिंदगी में भी आसानी होगी। आगे चलो, कंसिस्टेंसी, क्या वो कभी रुके? नहीं। जितनी मुश्किलें आई उतना ही वो आगे चलते रहे, नेवर स्टॉप। आप पे जब मुश्किल आती है आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, यही बात है, राइट। कंसिस्टेंसी, मैं वो सुनते बता रहा हूँ जिनको आपने कभी समझा ही नहीं, छोटी-छोटी बातें हैं, ठीक है। आगे चलो, और चलो अब आप बताओ कोई ऐसी मैंने 2 आपको एग्जांपल दी है ना, ऐसी कोई सुन्नत आप लेकर आओ, देखते हैं। काइंडनेस कह सकते हैं कि जैसे काइंडनेस वाला तो है ही, मतलब सदका दे देना, मतलब आसान है। लिविंग इन नाउ, अच्छा, पूरी दुनिया इस वक्त लिव इन नाउ के ऊपर तहरीकें चला रही है, लिव इन द मोमेंट, ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was the king of living in the moment। जब किसी से बात करते थे तो उसके साथ उस वक्त पे प्रेजेंट होते थे, फ्यूचर और पास्ट की वो बातें हैं, वो नहीं, उस वक्त उसके साथ फुली प्रेजेंट थे। मतलब अब ये देखो, ये वो सुनते बता रहा हूँ जिनमें आपका कोई जोर नहीं लगना। रमजान है ना, ये सुनते जिंदा करो ना यार, प्रैक्टिस करें तो लाइफस्टाइल का हिस्सा बने। स्माइल बड़ी महंगी सुन्नत है ना जी, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, राइट। जिंदा करो। अच्छा, ये वो है सुनते कि अपनी सुनतों को जिंदा करोगे तो आपका ही भला होना, आपकी जिंदगी ही बेहतर होगी, राइट। ये नहीं, ये वो सुनते हैं, राइट। मतलब कोई आपको ये नहीं मैं कह रहा कि यार दाढ़ी रखोगे तो सुन्नत पूरी होगी, आप सर कवर करोगे तो सुन्नत पूरी होगी, फिर पहुंचे ऊपर करोगे तो सुन्नत पूरी होगी। थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी, तो मैं बड़ी आसान बता रहा हूँ, ठीक है। लोगों से बात करते हो, फिंगर पॉइंटिंग बंद कर दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर यूज्ड टू पॉइंट फिंगर्स, पॉइंटिंग आप यूं बुलाते थे लोगों को, आप आ जाएं, ये रिस्पेक्ट देना। मैं बॉडी लैंग्वेज में ये पढ़ाता हूं, ये ऑर्डर टाइप लगता है ना किसी ये है सबलिमिनल थ्रेट, ये है ओपननेस, रिलेशनशिप बिल्डिंग, ठीक है। ये हम साइंस में, दैट्स अ गुड पॉइंट, वैसे नहीं पता था, यही वही कह रहा हूं ना, सुन्नत जिंदा करो, इतनी मुश्किल सुन्नत है, बहुत छोटी-छोटी चीजें। जब किसी से बात करो अपनी पूरी बॉडी उसकी तरफ तवज्जो करो, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये मैं बॉडी लैंग्वेज की साइंस में पढ़ाता हूं, ठीक है। मतलब देखो मैं आपको गोरे आजकल के सेल्फ ग्रूमिंग के इंस्टिंक्ट्स बताते हैं, जो कि ऑब्वियसली ऑलरेडी सेट है हमारी हिस्ट्री में। गोरे बता रहे हैं ना, गोरे बता रहे हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं सर सलाम साहब, राइट। ये नबी की सुन्नत है यार, जी, ठीक है। तो मैं बताने का मकसद ये है कि बेटा ये वो चीजें हैं कि आपने इस रमजान में इसी से मुझे तय कर लो। मतलब इस तरह की मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ, ठीक है। एक और मैं लिस्ट देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू रिफ्रेम थिंग्स। जब लोग नेगेटिव बात करते थे, आप उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट निकाल के सामने ला देते थे। आप एक मुश्किल की बात करते थे, वो 2 आसानियां निकाल के बता देते थे, लोगों के लिए आसानियां बनाते थे, ठीक है। एक और मैं अभी चलता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है जो कि
हर मुसलमान पे मैं समझता हूँ फर्ज हो जानी चाहिए, परसूट ऑफ एक्सीलेंस, खूब से खूब तर की तलाश। ये भी सुना था मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, he never stopped on what he had, never lower his standards, never lowered his standards, he would always look for the betterment, best option। मैं इसकी एग्जांपल भी देता हूँ। मंजनीक मुसलमानों का हथियार नहीं था, यमनियों का हथियार। जब वो खैबर का किला फतह नहीं हो रहा था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की एक फौज को यमन भेजा, ठीक है, क्या सीखने के लिए? मंजनीक सीखने के लिए। अच्छा, यहाँ पर भी दो सबक हैं। अच्छा, एक तो ये कि इल्म जो है ना, वो भी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म हासिल करना, तो इल्म, और इल्म किसी से भी लिया जा सकता है। ओके, वो यमनी मुसलमान नहीं थे, वो उस वक्त मुशरिक थे, काफिर थे, ठीक है। वो हथियार सीख के मुसलमान आए और फिर किलों को फतह किया गया, और उसको वो मंजनीक से वो परेशान हो गए कि ये क्या चीज़ आ गई, पत्थर आता था दीवार तोड़ देता था। लेकिन कस्बे कमाल कुन के अजीज़े जहां शबी, उसके बाद मुसलमानों ने मंजनीक में ऐसी महारत हासिल की कि दुनिया ये समझती है कि मंजनीक मुसलमानों का हथियार था, ठीक है। Pursuit of excellence, learn good things from others, basically. Learn good things, and then pursuit for excellence. What if you learning, then implement it, implement and take it to the excellence, ठीक है। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मुझे बताओ, ये कौन सी मुश्किल सुनते हैं? इससे भी आसान एक और सुन्नत बताऊं? जी जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जिंदगी में मायूस नहीं हुए। अच्छा, डिसअपॉइंटमेंट। मुझे बता दो कोई सीरत में एक एग्जांपल जहाँ पे उनको मायूसी हुई है। इतनी मुश्किलों के बाद भी नहीं हुआ, ठीक है। आप जब मायूस होते हैं तो आप सुन्नत के खिलाफ जा रहे हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप उनको मानते हैं ना, वो फिर अनग्रेटफुलनेस में आ जाती है ना वो चीज़ की। भाई आप उनको मानते हैं ना, उनकी मानना शुरू कर दें। बेशक। मैंने अब आपको तकरीबन 7-8 सुन्नतें बताई हैं। जी जी। इनमें से कोई एक सुन्नत मुश्किल है नहीं, लेकिन फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है कुछ मेहनत। ये इम्प्लीमेंट करने पे जब आओगे ना तो पता चलेगा, तब पता चलता है। एनीवेज, तो जहाँ से हमारे टॉपिक शुरू होता है कि हमने अगर रमज़ान में अगर मैं रमज़ान के बाद मेरे में कोई एक तब्दीली भी नहीं आई ना, तो फिर ना मेरा भूखा प्यासा अल्लाह को चाहिए, फायदा नहीं, ना मेरी नमाजें अल्लाह को चाहिए। मुझे तब्दीली लानी है, और वो तब्दीली नजर आनी चाहिए। बिल्कुल। लोग कहते हैं जी उम्रा कर रहा है, हज कर रहे हैं, ऐसे वैसे की वैसे है, माँ के पेट से जना। कबूल करने की क्या निशानी है? भाई कबूल की निशानी ये है कि आपकी सर पे सींग नहीं निकलेंगे, आपकी जिंदगी में वो तब्दीली लोगों को नजर आएगी। मैं एनएलपी सिखाता हूँ, सिल्वा सिखाता हूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह लोग, मेरे स्टूडेंट जब कहते हैं ना कि सर, अभी मेरी एक स्टूडेंट है शारजाह में होती है, तो उसके भाई मुझे यूँ कहने लगे, कहते हैं कि मैं आपसे सिर्फ इसलिए मिलना चाहता था कि आपने मेरी बहन को चेंज कर दिया। मेरी बहन ये वो बहन नहीं थी, पर्सनालिटी कुछ और है, ठीक है। वो माशाल्लाह खुद वो 4 बच्चों 3 बच्चों की माँ है, माशाल्लाह। तो कहते हैं कि हम जिस बच्ची को, जिस बहन को हम समझते थे कि वो है, उसको आपने टोटली एक डिफरेंट इंसान ट्रांसफॉर्म कर दिया। 1 साल के अंदर में ये कुछ और ही बन गई माशाल्लाह, और जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये इतनी तब्दीली इसमें आएगी, ये इतनी, ठीक है। नाउ वो जो तब्दीली है ना, वो लोगों को नजर आनी चाहिए जी। तो यही चीज़ रमज़ान अगर आपने सही गुजारा है, लोगों को तब्दीली नजर आनी चाहिए। आपने क्या से कहते हैं, उम्रा हज सही किया है, लोगों को तब्दीली पता चले। अच्छा सर, मैंने आपसे एक और सवाल किया है कि ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि लोग कहते हैं कि अगर आपकी कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश है या कोई दुआ है और आपको अल्लाह ताला कहते हैं कि वो तुम मुझ पे कुर्बान कर दो, मतलब मैं तुम्हें इससे बेहतरीन दूंगा, लेकिन मतलब ये है कि आई मीन जैसे कि अगर जैसे कोई दुआ आप कर रहे हैं, ठीक है, और वो कबूल नहीं हो रही है कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इस मतलब इस चीज़ को छोड़ दें, आपको इससे बेटरमेंट मिलेगी, बेटर चीज़ मिलेगी, ठीक है। आप मेरे सवाल शायद समझ नहीं पा रहे हैं, एक मैं क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। मैं सवाल समझ रहा हूँ बेटा, मैं ये कह रहा हूँ, देखो जुमले जो है ना, उन जुमलों को गलत मतलब निकल आता है, ठीक है। मतलब ये कहना है कि दो तरीके होते हैं। आप ही कहना चाह रही हो, अगर मैं समराइज करता हूँ फिर आप उसको जी, आप ही कहना चाहिए कि जब दुआएं कबूल नहीं होती तो हमें क्या करना चाहिए, ये सवाल है जी। मतलब ये इसकी 2 टाइम्स होती है ना, अल्लाह ताला ये भी कहते हैं कि अगर कोई मुझसे दिल से मांगे, शिद्दत से मांगे, तो उससे वो चीज़ मिल जाएगी, लेकिन अक्सर ये भी कहा जाता है कि उसको लेट गो कर देना चाहिए, उस पर सब्र कर लेना चाहिए। एक ना बेटा, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। अच्छा। वल्लाहु आलम, मैंने किसी किताब में पढ़ी थी, लेकिन कितनी सच है, बट जो उस कहानी का ऑब्जेक्टिव बड़ा ज़बरदस्त है। कहानी ये थी कि
एक दो लोग थे, एक अल्लाह का बड़ा ही नेक और बरगुज़ीदा बंदा और एक अल्लाह का टोटल नाफरमान। तो जो नाफरमान था वो जो उसके दिल में ख्वाहिश आती थी वो उसको मिल जाती थी। दुआ भी नहीं मांगता था, दुआ तो मांगता नहीं था, सिर्फ दिल में एक ख्वाहिश आती। और जो अल्लाह का नेक बंदा था वो दुआएं मांगता रहता था और उसको कुछ नहीं मिलता था, टू एन एक्सटेंट कि बिल्कुल हालात फाकों पे आ गए, मरने मारने की बात आ गई और उसको जो है डबल, अगर एक रोल्स रॉयस थी तो 4 मिल गई। तो फरिश्ते गए अल्लाह के पास, अल्लाह से कहने कि अल्लाह ये क्या चक्कर है, वो आपका इतना नेक है और आप उसको इस तरह कर रहे हो, ये इतना वो है, नाफरमान है। अल्लाह ने कहा कि मैं मुनसिफ हूं, इस नाफरमान जो है ना, इसके दिल में आने वाली हर ख्वाहिश पूरी करना इसलिए भी जरूरी है कि इसको जो चाहिए मैं इस दुनिया में दे दूं, ताकि जब ये मेरे पास आए तो ये ना कह सके अल्लाह रब वो एक ख्वाहिश रह गई थी उसके बदले में मुझे माफ कर। और ये जो मेरा नेक बंदा है ना, जब ये रोता है ना तो मुझे इस पे बहुत प्यार आता है, तो मैं इसका रैंक जन्नत में और ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, इसका घर और बड़ा कर देता हूँ। तो इसको मैं चाहता हूँ कि ये इसकी जो जो ख्वाहिशात है ना वो जमा हो जाए और सारी वहाँ जन्नत में इसके लिए जमा हो रही हैं, ठीक है, इसको वो एक ही दफा मिले और इसके लिए वो एक तोहफा हो गया। जितनी इसको जिंदगी गुजारने के लिए चाहिए वो तो मैं दे ही रहा हूँ ना, वर्थ इट है इसके लिए सब्र करना, ठीक है। तो ये बेटा मैंने इसलिए बात बताई है कि देखो दुआएं, पहली बात हमें दुआ मांगनी नहीं आती। कैसे? अब अक्सर ना मैं देख रहा हूँ फजर पे खास तौर पर लोग स्लीपिंग सूट में मस्जिद में आए होते हैं। अब मेरा एक सवाल है, मैं इस पे इतराज नहीं करता, उनकी मर्जी है, ठीक है, स्लीपिंग सूट पहना होता है, ठीक है, बाल बिखरे हुए होते हैं, सारा कुछ, ठीक है जी, फजर का टाइम है। अच्छा, अगर आपको ट्रम्प अपॉइंटमेंट दे सुबह 5 बजे मिलने की, व्हाइट हाउस में बुलाए, इनवाइट करें, आप ऐसे ही जाओगे स्लीपिंग सूट में? नहीं, बाल बिखरे हुए होंगे। चलो ट्रम्प तो फिर अमेरिका का प्रेसिडेंट, आपको शहबाज शरीफ बुलाएं, मरियम नवाज बुलाएं, कहीं सुबह आपने 5 बजे हमारे ऑफिस आ जाए, आप ऐसे ही चले जाएंगे? नहीं, आप सारी रात सोएंगे नहीं, बन ठन के जाएंगे। खुदारा समझो इस बात को कि आप किसके सामने जा रहे हो। तो दुआ मांगने के लिए आपको पहले दुआ की, मतलब अब आप जाके मरियम उसके शहबाज शरीफ के सामने या ट्रम्प के सामने जाके, ठीक है, ऐसे बैठ जाए, चप्पल पहनी हुई हो, टूटी हुई चप्पल हो और ऐसे करके जा रहे हो आप, और जाके देखे यार बात सुन, हमने ना यार ये दे दे यार, तेरी मेहरबानी है भाई, दे दे प्लीज, ये इतने पैसे दे दे, वो गार्ड पकड़ के जूतियां भी मारेंगे, अब रिजेक्ट भी होगी, रिजेक्ट तो होगी। अगेन अल्लाह का मामला फर्क है, वो गफूर और रहीम है, वो करीम है, वो सब कुछ है, डेकोरम तो होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। रिस्पेक्ट क्या है? डेकोरम। अच्छा, मांगने का तरीका है, आपके पहले अपने अमाल ठीक हो, पहले आपके अपनी हकात ठीक हो, फिर आप वहाँ तरीके से जाए मांगे। हमें दुआ मांग, इसके ऊपर मैं डिटेल में जाऊंगा, पूरी इसके ऊपर हम एक पॉडकास्ट कर सकते हैं कि दुआ मांगनी कैसे चाहिए, मेरे चैनल पे बल्कि पड़ी हुई है पॉडकास्ट, अगर कोई देखना चाहे तो मेरे चैनल पे दुआ मांगने के तरीके के ऊपर पूरी एक शेख यासिर कादी के साथ भी और भी लोगों के साथ है, माइंड में वाली मिल जाएगी उन्हें। लेकिन हमें जब दुआ मांगनी नहीं आती पहली बार, उसके बावजूद वो ऐसा गफूर रहीम है कि उन्होंने दुआओं का सिला देता है, बेशक। जब वो दे रहा है हमें सिला, तो फिर हमें ये यकीन रख लेना जो मुझे मिल रहा है वो मेरे लिए बेस्ट है, यही है असल ईमान, यही है असल। हमारे यूथ का ये प्रॉब्लम है, जो कि खुद एक प्रॉब्लम है कि आपके डिप्रेशन और एंजाइटी के बहुत मसले हैं, ठीक है। उस दिन भी मेरी आपसे इस बारे में बात हुई थी, तो वो लोग ये कहते हैं कि इवन रमज़ान हो या कुछ और हो, इबादत में दिल नहीं लगता, मतलब भागने की होती है, फजर पढ़नी है 2 मिनट में पढ़ लें, जिम्मेदारी है कि करनी है, पढ़नी है, पढ़ के ख़त्म करनी है, दिल नहीं लगता, फिर ऑब्वियसली अल्लाह ताला से वो कनेक्शन बिल्ड नहीं होता कि आप हील हो, तो उसके बारे में कैसे कनेक्शन नहीं बिल्ड हो? टकरे मारते रहना, दिल लगे ना लगे, करते रहना, दिल लग जाएगा, क्योंकि शैतान यहीं पे आपके पहला अटैक ये करता है, पहला वसवसा ये डालता है, तेरी नमाजों को क्या फायदा, ये टकरा ही मार रहा तो वो टकराव से आपने शैतान को डिफीट करना है, पहली चीज। सेकंड चीज, दुआ मांगो, मेरी नमाजों में इखलास ला। थर्ड चीज, वही मैंने बात की कि आप देखो आप किसके सामने खड़े, किससे मांगे, किसको मिलने जा रहे हो, बिल्कुल। चौथी चीज, मेरे बेटे ने, और मैं ख्याल इस पे हम वाइंड अप भी कर देंगे, मेरे बेटे ने मुझे छोटे ने एक बार सवाल पूछा, कहता है कि अब्बू आप नमाज क्यों पढ़ते हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नमाज क्यों पढ़ती हो? खुशनुदी के लिए अल्लाह ताला की, और अल्लाह तो खुश है हमसे, अपनी दुआएं मांगने के लिए, अपने मसले, नमाज तो मेरे लिए सुकून मिलता है, राइट।
मैं उसने कहा, मैं कहा बेटा आप मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं अम्मी से? यार ये क्या सवाल हुआ, दोनों से करता हूँ जी। मैंने कहा अच्छा तो जब हम आपको आई लव यू कहते हैं तो आप क्या कहते हैं? कहते आई लव यू टू। बेटा मैंने तो उसको ये जो जवाब दिया ना वो शायद आपकी ऑडियंस को समझ आ जाए इंशाल्लाह। वो ये था, मैंने कहा कि मेरा हर सांस मेरे रब मुझे कह रहे हैं आई लव यू, इसीलिए मेरे पास ये सांस है। तो उसके बदले में क्या मैं 5 दफ़ा उन्हें आई लव यू टू नहीं कह सकता? बहुत बेहतरीन बात है। मैं तो आई लव यू टू कहने जाता हूँ और मैं कहता हूँ बिकॉज जब वो मुझे हर देखो अगर वो आई लव यू ना कहता ना तो आपको मुझे कुत्ता बिल्ली बना देता, मैं और आप सब कुछ बिगाड़ सकते थे नहीं। इसका मतलब मुझे और आपको उसने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल और सूरत में पैदा किया, ये उसका हमसे लव है ना जी। ठीक है, फिर उसने मुझे और आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बना दिया, फिर हमें इस्लाम पे ले आया। बिल्कुल इस काबिल समझा। बिल्कुल तो अब वो 24 घंटे जो हमारे सीने में दिल धड़का रहा है, जो हमें सांस दे रहा है, हर सांस इस बात की गारंटी है। और अक्सर हम नाफरमानी कर रहे होते हैं, फिर भी वो कह रहा होता है आई लव यू, आई नो यू विल कम बैक, आज वापस आ जाओ, आई लव यू। हर सांस इज अल्लाह इज सेइंग आई लव यू। अगेन ये प्लीज मुफ्तियाना यूट्यूब से मेरी एक रिक्वेस्ट है, उलमा यूट्यूब से कि इस फतवा ना लगा देना, ये मेटाफोरिकल बात हो रही है, आसान तरीके से समझाया जा रहा है ऑडियंस को। जब वो आई लव यू कह रहा है तो यार मैं 5 दफा उसको आई लव यू डू भी नहीं कह सकता। मैं से ज़्यादा बखील कौन हूँ? मुझे नमाज में मज़ा कैसे आएगा जब मुझे यही नहीं पता कि मैं अपने मेरा महबूब मुझसे राजी नहीं है, कर रहा है, मैं उसको वापसी पे आई लव यू टू नहीं कह सकता, मैं तो कंफ्यूज जी। रमज़ान में अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कैसे कर सकते हैं? रमज़ान हो या रमज़ान के बाद भी, ठीक है, आप ना एक दो चीज़ें मेंटेन करना शुरू करो। एक ग्रेटिट्यूड जर्नल, 3 थिंग्स यू आर थैंकफुल। मैं कहता हूँ कि इसको 3 थिंग्स टुवर्ड्स अल्लाह एंड 3 थिंग्स टुवर्ड्स मखलूक, ठीक है। इसमें ये डेली वो नहीं लिखना सांस आ रहा है अल्लाह इसका शुक्र, वो तो पता है ना। हर दफ़ा आपको और हैरान रह जाओगी, आपको हर रोज़ अल्लाह की एक नई नेमत पता चलेगी जी, ब्लेसिंग काउंट करने लग जाएंगे हम, ठीक है। तो 3 चीज़ें वो आप ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो, उसके साथ आप अपना एक डेली रूटीन मेंटेन करो, दैट इज़ योर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। और फिर उस डेली रूटीन को जिन चीज़ों को आपने एब्सटेन करना है, जिन चीज़ों से बचना है, ठीक है, उनको देखो कि उनकी तरफ जाते हुए मुझे क्या क्या ट्रिगर्स हैं जो मुझे वहाँ लेके जा रहे हैं, तो उसमें से आहिस्ता आहिस्ता अपने ट्रिगर्स माइनस करना शुरू करो, ठीक है। देखो जब तक आप सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की तरफ नहीं आओगे ना, ठीक है, आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की तरफ आने का सबसे पहला जो रूल है ना वो ये है कि एक्सेप्ट करो कि यार ये प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो आप मानोगे नहीं, मतलब मैं एरोगेंट नहीं हूँ जी, मैं तो एरोगेंट नहीं हूँ। दुनिया कहती है यार ये एरोगेंट है, मैं कहता हूँ मैं नहीं हूँ। एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, मैंने फोन पर ले लेना उस पर, अगेन फतवा ना लगा देना। तो अगर मैं ये मान लूँ ना कि मैं एरोगेंट हूँ, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स चेंज। क्योंकि जब आपको प्रॉब्लम पता चल जाएगी तो आप चेंज की तरफ काम करना शुरू करेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि आप आइडेंटिफाई करो कि आपके इश्यूज क्या हैं। जो कहते हैं नकारा ज़ुबान खल्क को नकारा खुदा समझो, जो सब लोग कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं आपके बारे में, क्या कह रहे हैं, कुछ तो वजह हो सकती है। बिल्कुल। सो वहाँ से आप शुरू करो, फिर देखो कि ये क्यों ये हो रहा है, तो क्यों हो रहा है। लोगों को ये इंप्रेशन, अगर आप वो नहीं हो, मैं तो एरोगेंट नहीं हूँ, लेकिन अगर लोगों को इंप्रेशन जा रहा है कि मैं एरोगेंट हूँ तो मैं कहीं ना कहीं गलती कर रहा हूँ, ठीक है। तो देन आई नीड टू फाइंड आउट। ये प्रोसेस सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन ये रमज़ान में आपको रिट्रोस्पेक्शन का टाइम मिलता है। रमज़ान में आपके पास सुकून से बैठ के अल्लाह से बातें करने की रातें पूरी पड़ी हैं, आप दिन में आप सुकून से बैठ के बात करें, उस पर अपने आप को एनालाइज करें। सेल्फ एनालिसिस इज़ एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक यू शुड डू इन रमज़ान, ठीक है। उसके फिर वो अगेन बहुत लंबी टेक्निक्स है, मतलब उसके ऊपर भी अगेन पूरी पॉडकास्ट एक हो सकती है क्या क्या चीज़ें की जाएँ, बट लेट रमज़ान बी योर ट्रिगर पॉइंट, ठीक है। जिस तरह मैं हर रमज़ान में मेरी ज़कात जो होती है मैंने रमज़ान में निकालनी है, जगह रमज़ान को मैंने ज़कात देनी है, ठीक है। तो मेरा वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि जब रमज़ान आएगा तो ज़कात देनी है। तो लेट रमज़ान बी योर स्टार्टिंग पॉइंट और ट्रिगर पॉइंट ऑफ इवेल्युएटिंग 11 मंथ्स। पिछले 11 महीने में क्या किया, क्या प्लान किया था, कैसा गया था और उसमें क्या कमी पेशी आई थी, और रमज़ान में उसको हम री एनालाइज करें और फिर अगले 11 महीने की तैयारी करें।
ये है सिंपल मैथड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन कि आपने क्या सीखा और इस वीडियो से आपके ऊपर कोई असर हुआ है और अपने नफ्स पे काम करेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये आपका आखिरी रमज़ान है या इसके बाद आपको फिर मौका मिलेगा अल्लाह ताला से अपने कनेक्शन बिल्ड करने का या अपने आप को बेहतर इंसान बनाने का। तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।